आज हम एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विमर्श को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सब इसे पूरा सुनेंगे और चाहे आप किसी भी जाति वर्ग और उससे संबंधित हों, आप इसकी गंभीरता को बिना किसी संकुचितता के, संकीर्णता के पूर्ण रूपेण आप खुले मन से इसे स्वीकार करेंगे। विषय है जातीय उन्माद से लहूलुहान भारत, साजिशों और फंडिंग्स का निरंतर शिकार। आप देखिए तो इस समय एक शौकिया जो है नारा बन चुका है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब यहाँ सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात कर लेना आवश्यक है हमारे लिए कि आखिर ब्राह्मण का आशय क्या है। जो लोग आज जातिगत आधार पर ब्राह्मण शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, उन्हें अवगत हो जाने की आवश्यकता है कि थोड़ा अपने ज्ञान में सुधार करें। और सुधार की गुंजाइश तो वहाँ बनती है कि जहाँ ज्ञान हो। आज तो हमारा समाज कहीं न कहीं इस विदेशी फंडिंग और जातीय उन्माद में पूर्ण रूपेण कलह, अराजकता और उन्माद के दौर से गुजर रहा है। तो वहाँ ज्ञान और विवेक की उम्मीद और आशा ही निरर्थक है। हम हर वर्ग के लिए कह रहे हैं, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। सबसे पहले हम जान लें कि ब्राह्मण कोई जाति का प्रतीक नहीं है, अपितु यह वर्ण का प्रतीक है। अब आप कहेंगे भैया जाति और वर्ण क्या है, क्यों आप भरमा रहे हैं? तो भैया जाति और वर्ण में बहुत ज़्यादा अंतर है। जाति जो है ये जन्मगत व्यवस्था का जो है प्रतिफल है, जबकि वर्ण का प्रतिफल है। वर्ण का आशय ही है वर्ण करने से, यानी यह चयन से प्रतिफल है। इसका स्पष्ट आपको उदाहरण प्रमाण अपने इतिहास में मिल सकता है और वर्तमान में भी ये चीज़ें हमें दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे आप देख लीजिए, दशरथ क्षत्रिय थे, किंतु उन्हीं के वंशज विश्वामित्र ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। आप देख लीजिए, पितामह भीष्म क्षत्रिय थे, किंतु उन्हीं के अनुज भ्राता ये वेदव्यास जी ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। तो इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है, हमको बहुत ज़्यादा उसमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, तमाम संतों, महात्माओं, मंदिरों के मठाधीशों को आप देख लीजिए, आवश्यक नहीं है कि वो ब्राह्मण जाति से संबंधित हों या ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए हों। अब बात आ जाती है कि भैया ऋषि, मनीषी, सन्यासी, महर्षि और ब्राह्मण ये जाति नहीं अपितु कर्मगत व्यवस्था के प्रतिफल हैं, के प्रतीक हैं। कभी आपने कहीं ऐसा भी नारा सुना कि मौलवी भारत छोड़ो, मौलवी अरब छोड़ो, मौलवी ईरान छोड़ो, मौलवी पाकिस्तान छोड़ो? कभी आपने कहीं ऐसा नारा सुना कि लामा भारत छोड़ो, लामा जापान छोड़ो, लामा चीन छोड़ो, लामा कोरिया छोड़ो, लामा सिंगापुर छोड़ो, लामा जो है थाईलैंड छोड़ो? कभी कहीं आपने ऐसा नारा सुना कि पोप और पादरी यूरोप छोड़ो, पोप और पादरी अमेरिका छोड़ो, पोप और पादरी भारत छोड़ो? फिर यह विडंबना नहीं तो और क्या कहें कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। ऐसे नारे आज कोई आम मनुष्य नहीं लगा रहा कि हम कहते हैं कि नहीं ये ज्ञान और उसके जो अंधकार के प्रति उसमें जी रहे हैं। आज यह विश्वविद्यालयों में लगाया जा रहा है। आज यह नारा छात्रों और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग दोनों के द्वारा लगाया जा रहा है। और उसका कारण है कि आज अध्यापक हमारे यहाँ अध्यापन ना बन करके, शिक्षक एक शिक्षा का जो है माध्यम ना बन करके केवल और केवल व्यवसाय और निजी क्षुधा के प्रतीक बन बैठे हैं। चूंकि षड्यंत्रकारियों व विधर्मियों द्वारा विधर्मी इस तथ्य से अवगत हैं कि सनातन व्यवस्था की जड़ ब्राह्मण है, सनातन व्यवस्था का प्राण ब्राह्मण है। और आप सनातन व्यवस्था का तब तक विनाश नहीं कर सकते हैं जब तक कि ब्राह्मणों को उनके ही समाज में तिरस्कृत न करवाएं, ब्राह्मणों को उनके ही समाज से बहिष्कृत न करवाएं और अंततोगत्वा ब्राह्मण का जो वर्चस्व है, ब्राह्मणों का जो एक प्रकार से बनाया हुआ अपनी व्यवस्था है, उसका अंत न कर दें। क्योंकि जिस दिन इस व्यवस्था का अंत हो गया, सनातन ही स्वतः नष्ट हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपको किसी प्रकार के हाँफने और उसकी प्रतिफल नहीं है। और इसका मूल जो है
मायाजाल, ये गहरे षड्यंत्र और विदेशी चंदों पर पल रहे विभिन्न एनजीओ इसके मूल में समाहित हैं। आप देख लीजिए, यह कोई वर्तमान नहीं अपितु एक लंबे ऐतिहासिक षड्यंत्र का प्रतिफल है। मुगल काल को हम उठा के देख लें, सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाने पर लिया गया तो ब्राह्मण जाति थी। उस समय तो सेनानियों को यह वो दिया जाता था टारगेट कि आप जाइए, लक्ष्य दिया जाता था कि कितने किलो आप ब्राह्मण जो है जनेऊ उतरवा के ला रहे हैं, उतना ही उनको पुरस्कृत और महिमा मंडित किया जाता था। यह जनेऊ उतरवाने का कोई और कार्य नहीं था, कितनी आप ब्राह्मणों की हत्याएं कर रहे हो, हत्याएं करके आप जनेऊ ले जाके सुल्तान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी पता था कि तब तक यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना संभव नहीं है, ब्राह्मणों का अंत संभव जो है सनातन परंपरा का अंत संभव नहीं कि जब तक कि ब्राह्मणों का अंत न कर दिया जाए। अंग्रेजों के द्वारा भी सबसे ज्यादा फांसियां किसको दी गई, सबसे ज्यादा दमन किसका किया गया, सबसे ज्यादा संपत्तियां किसकी लूटी गई, हड़पी गई, निश्चित तौर पर उत्तर आपका ब्राह्मण होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस दमन और कुचक्र का शिकार और कोई जातियां नहीं, बिल्कुल हुई। जिन लोगों ने भी इनकी व्यवस्था का अनादर किया, जिन भी लोगों ने इनकी व्यवस्था के कुत्सित षड्यंत्रों का विरोध किया, सबको इन्होंने निशाने पर लिया, लेकिन इनके मूल निशाने पर यही रहे। अंग्रेजों के द्वारा एक कदम आगे बढ़ते हुए शारीरिक षड्यंत्र और शारीरिक दमन से आगे बढ़ करके वैचारिक तौर पर समाज में एक नफरत घोलने का प्रयत्न किया गया, और जिसमें आज तक वो बहुत हद तक अगर देखा जाए, आज तक हम मूल्यांकन करें, वर्तमान समाज की मूल्यांकन करें तो बहुत हद तक वो सफल रहे। वो जाने के बाद भी जो उन्होंने जहर घोला था वह आज संपूर्ण वातावरण में हमारे फैल चुका है, और उसकी विषाक्तता से आज संपूर्ण समाज त्राहिमाम के दौर से गुजर रहा है। आज ब्राह्मणों को भी इस चीज को समझना होगा और अन्य जातियों को भी इस चीज को समझना होगा कि जो भी लोग आज सनातन व्यवस्था में सुधार के नाम पर आपके सामने ये परोस रहे हैं ना, ये आपके कल्याण के लिए नहीं है। कोई भी सुधार, कोई भी परिष्कार यदि करना है तो अपने परिवार में आप कर सकते हैं, उसमें तीसरे के पंचायत से आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा विश्व में देखा जाए इसके पीछे तर्क दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी जोड़ने की आवश्यकता है। आप देखेंगे तो जब मौलिक अधिकारों पर श्रीमती गांधी के द्वारा आपातकाल में प्रतिघात की बात आती है तो उनके सामने एक चुनौती होती है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिघात करें कैसे। उसके संरक्षण में तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल जो है 13 बैठे हुए हैं। तो श्रीमती गांधी को एक तर्क सूझा कि भैया मौलिक अधिकारों पर प्रतिघात करना है तो सबसे पहले जो इसके रखवारे हैं इनको ढहा दीजिए। तो उन्होंने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 पर ही हमला बोल दिया। तो उसी प्रकार सनातन व्यवस्था पर अगर कोई प्रतिघात करना है तो सबसे पहले जो अग्रिम पंक्ति में सनातन की सुरक्षा के लिए खड़ा एक प्रकोष्ठ है, एक दीवार है, इसको ढहा दीजिए। और इसी पर आज सारी षड्यंत्रकारी ताकतें, विदेशी फंडिंग और एनजीओ पर पल रहे भाड़े के टट्टू इसी कार्य में आज लगे हुए हैं। विश्व में सबसे प्रगतिशील, अच्छा इसके पीछे तर्क दिया जाता है। तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि ये जाति, ये लोग जो ब्राह्मण हैं, ये सन्यासी हैं, ये दान और चंदे पर पल रहे लोग हैं जो देश के लिए बोझ हैं, समाज के लिए बोझ हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में जिसको आप ये जो कुछ प्रगतिशील अपने आप को बता रहे हैं यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सबसे ज्यादा प्रकृति के अपने आका अगर किसी को मानते हैं तो ईसाइयों को मानते हैं। जाके अपने फादर से पूछिएगा, ये कभी मूल्यांकन कीजिए कि जिसको आप प्रगतिशीलता का सबसे बड़ा जो है वो मानते हैं, विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता का सबसे बड़ा सिरमौर मानते हैं, क्या ईसाई धर्म में जो पोप है, जो पादरी है, कोई उद्यम कर रहा है? वहां पर तो आप सुधारों की बात नहीं करते हैं। वहां पर आप नहीं बात करते हैं कि भैया ये पोप और पादरी ये चंदे पर क्यों पल रहे हैं, इनको कोई उद्यम करना चाहिए, इनको कोई व्यवसाय करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुरूप एक कर्म क्षेत्र बांटा गया था, हर व्यक्ति को उसी कर्म में लगे रहना चाहिए। जब परिवार में हर व्यक्ति का कार्य है, अब आप नहीं कह सकते हैं कि परिवार की माताजी पिताजी का काम करें, पिताजी माताजी का काम करें। और आज हो रहा है, और हो रहा है तो उस परिवार में आप देख लीजिए क्या प्रगति है या अराजकता। चलिए उस पर हम बहुत ज्यादा जानना नहीं चाहेंगे, लंबा हो जाएगा हमारा। आपने कहीं देखा कि जापान में, कोरिया में इत्यादि जो शासनाध्यक्ष हैं
उनके द्वारा वो लामा की शरण में जाते हैं, उनके द्वारा लामा का वंदन किया जाता है। आप देख लीजिए अरब में जो सुल्तान हैं उनके द्वारा मौलानों का के शरण में जाया जाता है। आप देख लीजिए जो रूस हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पोप और पादरियों के शरण में जाते हैं। यहां तक कि ईरान का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह स्वयं जो है केवल भाड़े का एक टट्टू मात्र है। ईरान की राजनीतिक और सामाजिक समस्त व्यवस्थाओं का संचालन वहां के धर्मगुरु करते हैं, जिसको आप देख लीजिए अयातुल्लाह खोमेनी के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, कोई चयन उनका नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर तो नहीं प्रगतिशील तत्व यह उठ कर सामने आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु भारत में यदि प्रधानमंत्री, भारत में यदि कोई राजनीति और प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यदि सन्यासियों, मनीषियों और कभी ब्राह्मणों का पैर छू ले तो यहाँ पर क्या होता है, मठ और मंदिरों में चला जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। यह धर्मनिरपेक्षता का जो स्वांग है ना, इसको अपने पास रखिए। चित भी मेरी और पट भी मेरी। यूरोप में धर्मनिरपेक्षता की अलग परिभाषा, अरब में धर्मनिरपेक्षता की अलग परिभाषा, जापान, कोरिया, चीन में धर्मनिरपेक्षता की अलग परिभाषा, और भारत में ऐसा नहीं चलने वाला है। ये आप लोगों का जो स्वांग है ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। आप देख लीजिए कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो अन्य धर्मगुरु हो, किसी की जो है क्रिटिसाइज नहीं हम किसी को कर रहे हैं। इनके द्वारा जो है स्वमार्ग की श्रेष्ठता की बात की जाती है। इस्लाम कहता है कि केवल और केवल इस्लामिक परंपराओं के अनुगमन से ही मुक्ति संभव है। ईसाईयत कहता है केवल ईसाई परंपराओं के अनुगमन से ही मुक्ति संभव है। लेकिन ये सांप्रदायिक जो है सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा नहीं बनते। लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा में बने बसे लोग हैं, सुबह के प्रार्थना में ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जो सबके मंगल की कामना कर रहे हैं, सबके आरोग्य की कामना कर रहे हैं, सबके सुख की कामना कर रहे हैं, जो कहते हैं विश्वानि देव सविता दुर्गानि परासु यद भद्रम तनयासु, संपूर्ण विश्व में जो ईश्वर का वास मानते हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन जाते हैं। धन्य है आपके सेकुलरिज्म की परिभाषा। आज यूट्यूब पर व्यू और पैसे के कारण कुछ यूट्यूबर व्यापक जहर खोल रहे हैं, फैला रहे हैं। केवल उनको व्यू और पैसे से मतलब है। वो ये भूल चुके हैं कि यह देश की उर्वरा जमीन ही आज उन्हें व्यू और पैसा दिला रही है। जिस दिन इस देश नहीं रहेगा उस दिन आपका ये व्यू और पैसा दोनों का जो आप उपक्रम चला रहे हैं विदेशी फंडिंगों के माध्यम से, फंडिंग भी आपकी चली जाएगी। जब तक हम हैं, जब तक यह देश है, तब तक आपका फंडिंग भी चल रहा है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, यह देश नहीं रहेगा, यह जो है देश को खराब कर देंगे, विदेशियों विधर्मियों के जो है हाथों में उसको गिरवी रख देंगे, उस दिन आपके यूट्यूब की फंडिंग भी नहीं चलेगी। उस दिन पॉलिटिक्स की, आपकी राजनीति भी नहीं चलेगी। आज आप देख लीजिए भागवत धर्म पर जो है 2-4 स्थानों पर बड़ा इस समय एक हल्ला मचा हुआ है। हमारे यहाँ भागवत और कथा कहने का सबको अधिकार है, यह किसी की बपौती नहीं है। किंतु यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि कथा को आप नौटंकी में परिवर्तित मत कीजिए, कथा को आप व्यभिचार और बेहयाई के अड्डे में परिवर्तित मत कीजिए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा कथा के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है और उनके जो वीडियो आ रहे हैं, आप भागवत कथा कर रहे हैं लेकिन बेहयाई का अड्डा आप उसको बनाते जा रहे हैं, वहां पर फिल्मी गाने जो है चल रहे हैं। और यह कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति, मजहब, वर्ग से संबंधित क्यों ना हो, यह सबके लिए लागू होता है। और कहीं ना कहीं कथाकर्ताओं से ज्यादा कथा के आयोजकों को आज इस पर बल देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जब आयोजन के लिए, कथा के लिए किसी को बुला रहे हैं तो उसकी भाषा, उसकी जो है मर्यादा और उसके जो है चरित्र के पारखी बने कि क्या वास्तव में कथा कहने के योग्य भी है, क्या उसके द्वारा कथा में जिन प्रसंगों की चर्चा की जा रही है उसका भागवत से कोई ताल्लुक भी है, उसके कथा के प्रसंग से कोई ताल्लुक भी है। और जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक ऐसे लोगों का षड्यंत्र और कुचक्र इस समाज में चलता रहेगा। कुछ मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ, कोई भी जाति, वर्ग, धर्म से क्यों ना संबंधित रखता, जाति वर्ग से संबंध रखता हो, वर्ण से संबंध रखता हो, यदि उसके अंदर कथा की योग्यता नहीं है, उसकी चारित्रिक विशुद्धता उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर मनसा वाचा कर्मणा की एक रूपता नहीं है, निश्चित तौर पर उसको कथा कहने का अधिकार नहीं है दिया जा सकता। आज हम देखते हैं तो समाज में ईश्वर को भी जातियों में विभक्त कर दिया गया है।
आज ईश्वर भी जातियों में परिवर्तित हो गया। और यदि हम वास्तव में जातीय संकीर्णता के प्रति इतने ज़्यादा जो है प्रतीक होते तो आज राम और कृष्ण की समाज में पूजा नहीं होती, आज रावण की स्तुति और वंदना होती है। जिस प्रकार से आज समाज में कुछ लोग जातीय संकीर्णता से गुजर रहे हैं, यदि हम भी उसी संकीर्णता के से गुजर रहे होते, जिस प्रकार का आरोप आप हम पर लगा रहे हैं, यदि वास्तव में वो आरोप हम पर शूट करते, हम तो हैं, राम जन्मनवमी होता है, राम जन्मोत्सव होता है, कृष्ण जन्माष्टमी होता है, निर्जल व्रत का पालन करते हैं। आप बता दीजिए कि परशुराम जयंती पर आप लोग कितना जो स्टेटस लगाने से आप लोगों को परहेज होता है। मैं किसी पुनः कह देना चाहता हूँ, मेरा किसी जाति पर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन समाज में जिस प्रकार का ये कुचक्र फैलाया जा रहा है, इससे प्रत्येक को बचने की आवश्यकता है। चाहे आप ब्राह्मण जाति से मेल रखते हो, वर्ण से मेल रखते हो, चाहे किसी अन्य जाति से मेल रखते हो, जब तक आपके अंदर सामूहिकता और एकता का भाव नहीं होगा, किसी का भी कल्याण संभव नहीं है, न इस देश का कल्याण संभव है। इसके पीछे कई कारण दिए जाते हैं। पहला राजनीतिक, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, तो इसके पीछे मूल कारण है कि भैया ये राजनीति में किसी के वोट बैंक नहीं है। राजनीतिक तौर पर इनका कोई संगठन नहीं। देख लीजिए, विभिन्न जातियां हमारे यहाँ हैं, तो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के वोट बैंक हैं। फलानी जाति है तो जो फलाने की रहेगी, फलानी जाति है तो मायावती जी की रहेगी, फलाने के लिए यादव जी करेंगे, फलाने ममता जी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी जाति है जिसका कोई राजनीतिक वोट बैंक नहीं है, अपना जो है इधर से उधर अपना पाला बदलते रहते हैं। लेकिन इससे इनकी कमजोरी भी मत आप समझिए। सामाजिक तौर पर देख लिया जाए तो इनके विरुद्ध समाज में एक बहुत ज़्यादा जहर घोला गया है, और इसके पीछे ये भी कुछ स्वयं भी जिम्मेवार हैं। किंतु आपको एक चीज़ और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि समाज में इनके विरुद्ध कितने भी उपक्रम क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि समाज में एक इनका मजबूत आधार भी है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे मेल न रखता हो, समाज का ऐसा कोई वर्ग भी नहीं है जो इनसे जुड़ाव न रखता हो। चाहे नाई है तो उससे भी जोड़ा है, धोबी है तो उससे भी जोड़ा है, बढ़ई है तो उससे भी जोड़ा है, लोहार है तो उससे भी जोड़ा है। तो इसको चक्र में उस मुकालते में भी आप मत रहिए। तीसरा जो मूल कारण है विरोध का, है फंडिंग। विशुद्ध रूप से यही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। जो विशुद्ध भारतीय है, शुद्ध भारतीय है, प्योर भारतीय है, कभी भी उसके द्वारा जो है जातीय उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद की बात नहीं की जाती है। ये चंदे पर पलने वाले और राजनीतिक नफा नुकसान से ग्रसित दिवालिया पंथियों का एक षड्यंत्र मात्र है। शंकराचार्य, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, राणा डे, राजा राम मोहन राय, आज इनकी बात कोई नहीं करता है। क्या ये ब्राह्मण नहीं थे? जब आप किसी किसी वर्ग और किसी जाति की जो है निष्कर्ष निकालते हैं के बारे में, तो आपको दोनों पक्षों पर ध्यान देना होगा। हर जाति और हर वर्ण में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, चाहे कोई भी जाति और वर्ण हो। तो हमको किसी एक पक्ष के आधार पर केवल इनके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। आज अगर हम देखें तो पाखंड से बचने की आवश्यकता है। सनातन में तमाम गुनाह आपको दिखाई देंगे, हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों को दिखाई देंगे, किंतु तलाक, बहन और फगे रिश्तों में शादियों करने वाले, इन लोगों में कोई गुनाह नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर कोई सुधार की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। ये समस्त जो प्रकरण हैं ये मूलतः वोट और नोट के खेल से प्रेरित हैं। इसे आपको समझना होगा। चेत जाएं तो बेहतर है, वरना नियत के खेल को भला कौन टाल सका है। जब ईश्वर नहीं टाल सके, विभिन्न विभूतियाँ नहीं टाल सकी, तो यही हम कहेंगे कि जो नियत का खेल है उसे टाला नहीं जा सकता है। हमारा अपना कार्य था, इस विषय पर विभिन्न प्रकार के उन्माद चल रहे थे, विभिन्न प्रकार के पाखंड चल रहे थे। एक अध्यापक होने के नाते, प्राध्यापक होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता था कि समाज के अन्य लोगों को समझा सकूं, ना समझा सकूं अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम अपने विद्यार्थियों तक यह जो कहीं ना कहीं वो भी विभिन्न जाति और वर्ग से आते हैं, वो भी जिस प्रकार से कश्मकश और द्वंद्व में से ग्रसित थे, उन तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। संभवतः हमने अपना प्रयास किया, बाकी इसका मूल्यांकन ईश्वर करेंगे। धन्यवाद।